नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की खबरों का करते हैं रुख और बड़ी खबर हम आपको बता दें इस वक्त की। यूपी सरकार का मैक्सिको में पहला रोड शो आयोजित किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर यूपी सरकार का ये पहला रोड शो है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद रोड शो करने वाले हैं। योगी सरकार का 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने का लक्ष्य है। यूपी सरकार के 21 आईएएस अफसर भी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। तो यूपी में इन्वेस्ट करने को लेकर विदेशों में यूपी सरकार कोशिश कर रही है। 21 आईएएस अफसर भी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। ब्रजेश पाठक, संजय निषाद ये मैक्सिको में पहला रोड शो आयोजित करेंगे। यूपी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ावा मिले। और बड़ी खबर बता दें इसी बीच आपको, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर विदेश दौरे पर आईएएस अफसर हैं। आज से 14 दिसंबर तक विदेश दौरे पर ही आईएएस अफसर रहने वाले हैं। विदेश यात्रा के दौरान अन्य अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन्वेस्टर्स समिट में निवेश जुटाने में ड्यूटी लगी है। मुख्य सचिव 18 तक कनाडा, यूएस के रोड शो में हिस्सा लेने वाली है। तो बता दें उत्तर प्रदेश में लक्ष्य रखा गया है इन्वेस्टर समिट को लेकर और कोशिश लगातार की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में लगातार बाहरी कंपनियां इन्वेस्ट करें और बढ़ावा मिले। इसी के चलते आईएएस अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। दोपहर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। सीएम गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम सीएम करने वाले हैं और 10 दिसंबर की सुबह 10 बजे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के समापन अवसर पर उपस्थित रहेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो मछली शहर नगर के रोडवेज बस परिसर में बने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई और पानी की व्यवस्था देख उन्होंने संतोष प्रकट किया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत द्वारा रोडवेज परिसर के बगल 15 बेड का रैन बसेरा बनवाया गया है। रैन बसेरे में 5 बेड महिलाओं के लिए और 10 बेड पुरुषों के लिए अलग अलग तैयार किए गए हैं, ताकि ठंडक के दिनों में दूर दराज से आने वाले राहगीरों को ठहरने की उत्तम व्यवस्था हो सके। नगर पंचायत के द्वारा तैयार किए गए रैन बसेरे की हकीकत जानने के लिए उप जिलाधिकारी राजेश कुमार चौरसिया ने देर रात औचक निरीक्षण किया। बसेरा बना है, कितने बेड का है, क्या व्यवस्था है इसमें? मछली शहर नगर पंचायत में रोडवेज के कंपाउंड में रैन बसेरा बनाया गया है। इसमें पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। 10 अलग से शौचालय भी हैं, पूरी तरह क्लीन है, साफ़ सुथरा है, यहाँ तक कि पर्दा भी लगा है। तो बहुत ही सुसज्जित रैन बसेरा है और एक साथ इसमें मिनिमम 20 लोग महिला पुरुष रह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। ये रैन बसेरा को जागरूक करने के लिए कई जगह हम लोगों ने साइनेज भी लगाया है कि किसी भी समय रात में भी कोई आदमी यदि कहीं ठंड से परेशान हो रहा हो तो उसको जानकारी मिल जाए और रैन बसेरा में आकर के जो है रात्रि निवास कर सके। सर, आप रात में आपने चेक किया रैन बसेरा में, कमी है, कोई कमी नहीं, पाई है कि कोई आप स्वयं देख रहे हैं, कोई कमी नहीं है। बहुत सुसज्जित रैन बसेरा है, केयर टेकर भी है, बाथरूम भी है, महिला के लिए अलग से व्यवस्था है, पुरुष के लिए अलग से व्यवस्था है, महिलाओं के लिए अलग से कमरा ही है। तो इस तरह से कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी तरह रैन बसेरा अच्छा है। रहने और पानी पीने व्यवस्था से क्या व्यवस्था है इसमें? पानी पीने के लिए भी व्यवस्था है, टॉयलेट की भी व्यवस्था है। रैन बसेरा बना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अमेठी शहर में एनएच 931 के 2 लेन निर्माण की अनुमति दे दी है। 2 लेन निर्माण के लिए 283 करोड़ रुपए का बजट की स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जानकारी दी। आपको बता दें कि अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने सड़क परिवहन मंत्री से एनएच 931 के 2 लेन निर्माण की मांग की थी। उन्होंने बजट स्वीकृति के लिए नितिन गडकरी का आभार जताया है। अमेठी कस्बे में रेलवे लाइन की दक्षिण दिशा में 2 लेन सड़क बनने वाली है।
प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। परिणामों में मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जीत दर्ज की है, जबकि रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। सीएम योगी ने कहा, यूपी में मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। बीजेपी ने रामपुर की सीट पर पहली बार विजय प्राप्त की है। इसके लिए आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई एवं जनता जनार्दन के प्रति आभार। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी के हर एक मतदाता को मेरा व्यक्तिगत धन्यवाद। मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। नेताजी ने जिस तरीके से विकास किया था, जिस तरीके से मैनपुरी को आगे बढ़ाने का काम किया, हम समाजवादी लोग मिलकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वही जिस तरीके से प्रशासन ने और सरकार के इशारे पर जिस तरीके से दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे खुशी है कि जनता ने उस दबाव को नहीं माना और नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने का काम किया है। जहां हम आज मैनपुरी में जनता का धन्यवाद देते हैं, वही खतौली और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो जीते उनको भी बधाई देता हूं। हमें दुख है इस बात का कि रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया और जबरदस्ती जितना अन्याय कर सकता था प्रशासन वो अन्याय किया। उसके बाद भी जनता निकल करके बाहर आई, मतदान किया उन्होंने। लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से रामपुर में पहले दिन से ही ये जनता ने तय किया था कि हम आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़े होंगे, उन्होंने करके दिखाया और वोट डाल करके दिखाया। अगर वहाँ पर फेयर इलेक्शन होता, वहाँ पर प्रशासन अगर जबरदस्ती नहीं करता, तो अभी तक की सबसे बड़ी जीत रामपुर की होती। मैं एक बार फिर मैनपुरी की जनता का धन्यवाद देता हूँ। आज रामपुर में जिस तरीके का ऐतिहासिक परिणाम जो आया है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी 34,000 मतों से आज जो विजय हुई है, इसके लिए रामपुर की हिंदू, रामपुर के मुसलमान सब भाइयों को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजयी हुई है। इसके अलावा कश्मीर के बाद पहली विधानसभा रामपुर की सीट ऐसी है जहाँ पर 70% से ज़्यादा जहाँ मुस्लिम है और उसमें आज योगी सरकार पर जो विश्वास जताया है यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने, उसके लिए मैं सभी का, रामपुर की जनता का बहुत हाथ जोड़ के मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रामपुर में जो 80 साल सन 80 के बाद से हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो ये खाई पैदा की गई थी, उस खाई को मिटाने का पूरा प्रयास करूंगा और ईश्वर ने चाहा एक नए रामपुर का निर्माण करने में मैं कहा जा रहा है कि आजम खान का जो राजनीतिक करियर है खात्मे की तरफ है आज के बाद। देखिए, वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ उद्योग की बात होगी, रोजगार की बात होगी और कारोबार की बात। सबका साथ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।